अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपको खोए की रेसिपी बताऊंगी कि आप किस तरह घर में बाज़ार से अच्छा खोया घर में बना सकते हैं। कौन सी ऐसी टिप एंड ट्रिक्स हैं जिनसे ज़बरदस्त सा खोया हम घर में बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें। चलो जी, खोया बनाना जो है वो शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है और इसमें हम डालेंगे 2 लीटर दूध। फुल फैट दूध हम इसमें शामिल करेंगे। भैंस का दूध है ये। फ्लेम हम कर देंगे फुल और दूध को उबाल आने देंगे। इसको हम कवर कर देते हैं ताकि दूध में जल्दी से उबाल आ जाए। देखिए जी, दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। बस जब दूध में उबाल आने लग गए तो फिर आपने इसमें मुसलसल इस तरह चम्मच चलाते रहना है ताकि दूध जो है वो हमारा जले ना। मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई इस्तेमाल की है क्योंकि इसमें दूध के जलने का ख़तरा जो है वो कम होता है। अगर दूसरी कढ़ाई इस्तेमाल करें तो उससे दूध के जलने का ख़तरा जो है ना वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमने इसके नीचे चम्मच चलाते रहना है कि ताकि दूध जो है वो जले ना और खोए का जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो। बस इसी तरह हमने इसको फुल फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। लो फ्लेम नहीं रखना आपने। अगर हम लो फ्लेम रखेंगे तो खोए का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको फुल फ्लेम पे ही इसको हम पकाना है और चम्मच जो है वो हमने इसके मुसलसल चलाते रहना है। तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा खोया जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा खोया जो है वो तैयार हो रहा है। साइड पे जो दूध जम रहा है इसको आपने इसी तरह इसके अंदर मिक्स करी जाना है। ये देखिए इस तरह तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे और खोया जो है वो रेडी हो जाएगा। आपने बस इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए बस इसी तरह चम्मच चलाते रहना है और फ्लेम जो है आपने फुल रखना है। फुल फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, लो फ्लेम पे नहीं करना। फुल फ्लेम पे आप इसको बस इसी तरह चम्मच चलाते रहें और इसको कुक करते रहें। दूध देखिए जी, तकरीबन गाढ़ा होना जो है वो स्टार्ट हो गया। तकरीबन हाफ दूध जो है वो हमारा कुक हो गया। बस अब थोड़ा सा ही टाइम है और 10 मिनट तक खोया जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए बस इस टाइम पे आपने चम्मच इसके अंदर मुसलसल चलाना है। ठीक है, ये देखिए बस इस तरह आपने चम्मच चलाते रहना है। जो साइड से दूध पक रहा है उसको साथ साथ इसमें शामिल करते जाना है। ये देखिए जी, खोया जो है वो हमारा तकरीबन रेडी होने वाला है। देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा ये खोया हमारा रेडी हो रहा है। सिर्फ 5 मिनट हैं और क्योंकि हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। मैंने इसके अंदर ना नींबू का इस्तेमाल किया और ना ही मैंने इसके अंदर सिरके का इस्तेमाल किया क्योंकि नींबू और सिरके से ये होता है खोया जल्दी बन तो जाता है लेकिन उसमें वो नींबू और सिरके का जो टेस्ट है ना वो आता रहता है। लेकिन इस तरीके से आप अगर खोया बनाएंगे तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त, ज़रा भी इसमें कोई स्मेल नहीं होगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये खोया जो है वो हमारा तैयार होगा। तो देखिए जी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। बस थोड़ा सा और हम इसको करेंगे और ये देखेंगे ज़बरदस्त सा हमारा जो खोया है वो तैयार हो गया है। देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया है।
आपने बस इसके अंदर एहतियात यही करनी है कि आपने बस इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है ताकि खोया जो है वो दूध नीचे ना लग जाए और जले ना, क्योंकि उस जले की स्मेल जो है वो अच्छी नहीं, खोए में उसका टेस्ट जो है वो ख़राब करेगी। तो ये देखेंगे तकरीबन खोया जो है वो हमारा तैयार हो गया है। बस इसको हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। आपने फ्लेम फुल ही रखना है, लो फ्लेम पे नहीं बनाना, क्योंकि इससे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए कितना ज़बरदस्त है इसका कलर भी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हमारा खोया जो है वो तैयार हो गया। ये देखिए खोया जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, ज़बरदस्त सा। ये देखिए इसमें से जो बबल्स बन रहे थे वो तकरीबन इसमें से अब ख़त्म हो गए हैं और ये बिल्कुल तैयार है। चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा ये खोया जो है वो तैयार हो गया है। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त और तैयार हो गया है खोया। ये देखिए जी ज़बरदस्त खोया जो है वो तैयार हो गया है। आप इसको चाहें तो फ्रीज़ कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको किसी एयर टाइट जार में डाल के इसको हम फ्रीज़र में रख लेंगे, जब चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जी कितना दानेदार ये खोया जो है वो तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।